हाय एवरीवन। आयशा बीबी के दो बेटे थे और वो बेवा और नाख्वानदा औरत थी। उसकी कुल कायनात उसके दो बेटे, एक भैंस और एक उसका बछड़ा था, जिसका वो दूध बेचकर और गाँव वालों के कपड़े सीकर वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। उसके दोनों बेटे जुड़वा थे और दोनों 7वीं जमात में पढ़ते थे। बदकिस्मती से दोनों बच्चे दिमागी तौर पे कमज़ोर थे और पढ़ाई का सिलसिला बड़ी मुश्किल से चल रहा था। लेकिन आयशा बीबी का ख्वाब दिमागी तौर पे कमज़ोर होने के बावजूद उन दोनों बच्चों को आला तालीम दिलवाना था। आयशा बीबी एक नाख्वानदा औरत थी, लेकिन उसके इरादे बहुत मजबूत और उसके हौसले बहुत ही बुलंद थे। बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में कुछ ख्वानदा लड़कियां कभी कभार उसकी मदद कर देती थी, लेकिन ये सिलसिला बाकायदगी से चल नहीं रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिमागी तौर पे कमज़ोर होने की वजह से स्कूल के हेडमास्टर साहब ने दोनों बच्चों को स्कूल से हटाने का कह दिया और दोनों बच्चे घर आ बैठे। आयशा बीबी की तो जैसे दुनिया ही अंधेरी हो गई। आयशा ने स्कूल की खातून उस्तानी से दरख्वास्त की कि वो उसकी इतनी तालीम कर दे कि वो ख़ुद अपने बच्चों को पढ़ा सके और वो उन बच्चों की तालीम में आने वाली मुश्किलात का पता चला सके, ताकि उसके बच्चों की तालीम में जो मुश्किलात थीं उनके बारे में वो आगाह हो सके और वो ये जान सके कि उसके बच्चों की कमज़ोरी की असल वजह क्या है। वो बच्चों की दिमागी कमज़ोरी से शिकस्त नहीं खाना चाहते थे। उस्तानी ने खालस दूध के एवज़ उसकी मदद करने का फ़ैसला किया, जिसको आयशा ने बखुशी कबूल कर लिया। वक्त गुजरता गया और आयशा के बुलंद हौसले ने उसको बुनियादी तालीम के तमाम रमूज़ सिखा दिए। अब आयशा के बच्चे एक और स्कूल में जाने लगे। स्कूल से वापसी पे बच्चों को एक इस बात की भी खुशी होती कि अब उनकी माँ होमवर्क करवाने के वक्त उनको टाइम दे सकेगी, बजाय इसके कि वो कपड़े सी कर मसरूफ़ रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे पढ़ाई में बेहतर कारकर्दगी दिखाने लगे और आयशा अब इस काबिल हो गई थी कि वो तो बाकायदा अंग्रेज़ी में छुट्टी की दरख्वास्त लिख सकती थी। दोनों बच्चों ने मुनासिब नंबरों से मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। आयशा के जज्बों में अब सरशारी थी और अब ये जज्बा मज़ीद का ख्वाहां था। अब आयशा ने यह फ़ैसला किया कि वो ना सिर्फ कॉलेज बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल तक अपने बच्चों की तालीम का ख़ुद ख्याल रखेगी और वो उनकी किताबों से ख़ुद भी सीखेगी। आयशा के बच्चे अब इस काबिल हो गए थे कि वो CSS की तैयारी करने लगे और वो वक्त आया कि आयशा बीबी के दोनों बच्चों ने CSS टॉप किया और दोनों CSS टॉप करने के बाद CSP ऑफिसर बन गए। आयशा बीबी ने फ़ैसला किया कि जिन मुश्किलात से वो दो चार रही वो किसी और को नहीं होने देगी, और यही सोचते हुए उसने अपने घर के अंदर एक ट्यूशन सेंटर खोला, जिसके अंदर गांव की हर उम्र की औरत जो अनपढ़ थी वो आने लगी। गांव के चौधरी की घरेलू औरतों तक ये बात पहुंची और उन्होंने इसकी भरपूर मदद का फ़ैसला किया। गांव के चौधरी के घरेलू ख़वातीन तक ये बात पहुंची और उन्होंने भी मिल के इसका भरपूर साथ देने का फ़ैसला किया, क्योंकि गांव के दो लड़के CSS करने के बाद CSP ऑफिसर बन चुके थे। आयशा बीबी की ख्वानदगी में जो ताकत थी उसका सबूत गांव के हर घर तक पहुंच गया था। आयशा बीबी ख़ुद चल के हर औरत तक जाती थी जो कि उसकी हिम्मत को सराहती तो थी, लेकिन उस पर अमल करने से कतराती थीं। आयशा बीबी की तालिब इल्मों में ज़्यादातर बूढ़ी ख़वातीन थीं। रफ्ता रफ्ता आयशा बीबी के गांव में अंग्रेज़ी अखबार आने लगा और उस अंग्रेज़ी अखबार के पैसे वो ख़ुद अदा करते थे, क्योंकि आयशा बीबी एक बात जान गई थी कि अगर घर की खातून ख्वानदा है तो बच्चे जितने मर्ज़ी कमज़ोर हों वो उनको किसी न किसी अच्छे मकाम तक पहुंचा सकती हैं। इस वाक़े से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर घर की खातून ख्वानदा है तो वो उस ख़ानदान के जो बच्चे हैं वो किसी न किसी मकाम तक पहुंच जाते हैं। इस वाक़े से बहुत सारी हम जो चीज़ें सीखते हैं उनमें से एक जो चीज़ है कि सीखने का अमल, उसके लिए आपकी उम्र की कोई कैद नहीं है। आप उम्र के किसी भी हिस्से में आप सीख सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग ये समझते हैं कि वो नाख्वानदा है और इस माशरे के अंदर वो कोई रोल प्ले नहीं कर सकते, तो मेरा ख़्याल में ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत ही उम्दा मिसाल है कि आप उम्र के किसी भी हिस्से में हों, आपकी लर्निंग का प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। अगर आप लर्न करते हैं तो वो आपके लिए तो फ़ायदा है ही है। हो सकता है आपके इर्द गिर्द जो मौजूद सोसाइटी है
آپ کی جو لرننگ ہے اس سے ان کو کتنا فائدہ ہو، اور خواندہ یا پڑھی لکھی خاتون جو ہے وہ کس طرح ایک خاندان کی زندگی کو چینج کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد موجود ایسے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے جو کہ اپنے کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو وہ موجودہ وہ مواقع ملنے چاہیے۔ تو یورپین کنٹریز ہمارے لیے مثال ہیں کہ ان کے اندر ایسے اولڈ ایج سکولز ہیں جہاں پہ اولڈ ایج کے لوگ جاتے ہیں اور وہ مختلف طرح کی جو وہاں کی ایجوکیشن ہے اس کو سیکھتے ہیں۔ تو ہمارے کنٹری کے اندر یا ہمارے جو ایشین جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے ایسے سکولز ہیں، لیکن جو لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے ارد گرد موجود جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی اولڈ ایج کا اگر لرن کرنا چاہتا ہے تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو لرننگ کے پروسیس کو کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے، اور آپ کی جو عمر ہے وہ اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ انسان کو پیدا ہونے کے ساتھ سے لے کر مرتے دم تک وہ اس کو سیکھتے رہنا چاہیے، اور وہ جو سیکھتا ہے اس کو وہ اپنے آپ تک نہیں رکھنا چاہیے، وہ علم جو ہے وہ اس کو اپنے ارد گرد لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے، اور یہی ہماری آج کی ویڈیو کا پیغام ہے۔